मैंने नंगे हाथों से जहरीला तीर पकड़ लिया, लेकिन सीईओ को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा करने की हिम्मत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी। एक असफल दिव्य साधना के बाद मैं 7 साल की छोटी बच्ची में बदल गई थी। हालांकि मेरा जादू अब भी मेरे साथ था। मैंने तुरंत अपना मंत्र इस्तेमाल किया। अगले ही पल पूरी कार जलकर राख हो गई और सिर्फ उसका स्टीयरिंग बचा रह गया। ये देखकर ड्राइवर डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि उसने किसी राक्षस को देख लिया है। वह तुरंत जान बचाकर भाग गया। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि सीईओ के चारों ओर काली ऊर्जा फैली हुई है। मैं समझ गई कि उस पर किसी ने श्राप लगाया है। उसे पूरी तरह श्राप से मुक्त करने के लिए मैंने सीईओ से कहा कि वह 10 ताकतवर आदमियों को बुलाए। फिर मैंने उन सभी को उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सीईओ को मेरी बातों पर विश्वास नहीं था। हालांकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपना जादू इस्तेमाल किया और उसके शरीर से सारी काली ऊर्जा बाहर निकाल दी। चारों ओर खड़े लोग अपनी शक्ति उसके अंदर भेजने लगे। मैंने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक प्राचीन देवी को बुला लिया। हम दोनों ने मिलकर सीईओ पर लगा श्राप तोड़ दिया। जिस व्यक्ति ने यह श्राप डाला था उसे उसी पल उसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ा। श्राप टूटते ही सीईओ भावुक हो गया। वह तुरंत मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया और मेरा हाथ चूमकर धन्यवाद देने लगा। लेकिन तभी मुझे एक और खतरे का एहसास हुआ। मुझे महसूस हुआ कि सीईओ के पिता की जान खतरे में है। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर की तरफ दौड़ी। लेकिन मेरा वाहन देखकर सीईओ पूरी तरह हैरान रह गया। मेरे पास समझाने का समय नहीं था। मैंने बस उसे खिलौने जैसी छोटी कार में बैठाया। जैसे ही मैंने आदेश दिया वह खिलौना कार रॉकेट की तरह दौड़ पड़ी। रास्ते में एक लग्जरी कार वाला यह नजारा देखकर दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि एक खिलौना कार उसकी गाड़ी को पीछे छोड़ गई। उधर दूसरी तरफ सीईओ की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर उसका परिवार उसके पिता की मौत की घोषणा कर चुका था। वे लोग उन्हें तुरंत दफनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आखिरी पल में मैं सीईओ को लेकर वहां पहुंच गई। हमें देखते ही सीईओ का छोटा भाई गुस्से से चिल्लाने लगा। उसने कहा, तुम कितने निकम्मे बेटे हो, अपने पिता की मौत पर भी समय से नहीं पहुंचे। लेकिन मैंने दृढ़ आवाज में कहा, ये बूढ़े आदमी अभी मरे नहीं है। ये सुनते ही उसका छोटा भाई तुरंत बोला, पिताजी की मौत हो चुकी है और उनकी सारी संपत्ति उन्होंने मेरे नाम कर दी है। उसकी बातें सुनकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह सब उसी की साजिश है। उसे हमेशा के लिए बेनकाब करने के लिए मैंने अपना जादू इस्तेमाल किया। अगले ही पल ताबूत जोरदार धमाके के साथ टूट गया और उसी क्षण सीईओ के पिता अचानक उठकर बैठ गए। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।